जय हिंद दोस्तों स्पष्ट से दिसंबर की पेंशन फाइनल हो चुकी है। मैसेजेज आ रही हैं, कितनी आ रही है, कब आ रही है, क्या बढ़कर के आ रही है, इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें और कवर करने वाला हूं, खबरें कि OROP 3 पर भी दोस्तों सरकार ने जवाब दिया है। और FMA पर भी, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस होता है, आपको मिलता है कईयों को, पेंशनर्स को, तो उस पर भी सरकार का क्या रुख है, इस पर भी सरकार का जवाब बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में दोस्तों एक खास अपील आप सबसे करना चाहूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों OROP 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, OROP 3 के बारे में दोस्तों लोकसभा में वन रैंक वन पेंशन को लेकर के सवाल पूछे गए, OROP 3 को लेकर के। और सवाल क्या पूछे गए, जवाब क्या दिया गया सरकार की तरफ से, आप यहां देखिए। श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी जी ने सवाल किया था दोस्तों कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों, बकाया राशि के भुगतान के संबंध में, यानी कि दोस्तों जो पूर्व सैनिकों की मांग थी तीसरे रिवीजन को लेकर के, क्या उसे पूरा कर दिया है, उसका समाधान कर दिया है। एक सवाल तो यह था। दूसरा सवाल यह था कि जो जिनको OROP 3 का लाभ मिला उनकी कितनी संख्या है और उन पर कितना धन, यानी कि जो भी व्यय हुआ है इसके ऊपर, वो कितना है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इन्होंने पूछा कि सरकार को OROP 3 का या OROP का जो भी उनका बकाया भुगतान किया गया है सरकार की तरफ से, तो इसके लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और क्या सरकार ने पेंशन के कारण बढ़ते यानी कि जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, घाटा या भार, घाटा नहीं कहूंगा, राजकोषीय भार जो बढ़ रहा है वन रैंक वन पेंशन के कारण, तो इसको किस प्रकार से मैनेज करना है, कुल मिला के मैं आपको हल्की भाषा में बता देता हूं। ठीक है ना, कि किस प्रकार से मैनेज करना है, इसकी कुछ योजना बनाई है, नहीं बनाई है। ठीक है। बाकी दोस्तों क्रिटिकल सी हिंदी अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आप सही तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यदि हाँ तो इनका पूरा ब्यौरा मांगा है। अब देखिए दोस्तों, इनके ब्यौरे में जो उत्तर में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने जो जवाब दिया है, पहले में तो सरकार ने दिनांक बताया है जब OROP का पहला पत्र निकला था, आपको पता है 7 नवंबर 2000 के अपने पत्र के कुछ प्रावधान किए हैं, और 1 जुलाई 2000 प्रभावी से लागू है। OROP का तीसरा संशोधन किया जा चुका है, यानी कि OROP 3 का जो रिवीजन है वह किया जा चुका है, और इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। यानी कि जो संशोधन हुआ है OROP 3 में, उसके अनुसार OROP का एरियर दिया जा चुका है। हालांकि कुछों को तो अभी भी मिल रहा है। ठीक है ना, अभी भी रिवीजन हो रहा है, कुछ छूटे हैं। तो दूसरा दिनांक इतने से 1 जुलाई 2024 से जब से OROP 3 लागू हुई है, तो इसके लिए OROP 3 में दोस्तों 6,703 करोड़ रुपए का वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है ना। और यानी कि जो OROP 3 में है 6,700 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है ना। और अगला 19,64,973 इसके लाभार्थी हैं जिनको OROP का लाभ अभी तक OROP 3 को लगा करके दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया। तो सरकार का कहना है कि हमने इसका रिवीजन किया, और जो इसका एरियर दिया, जो पेंशन बढ़ी हुई दी, इसमें हमने किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं किया है। और सरकार ने OROP के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं, यानी कि अपने बजट में सरकार OROP जब डिफेंस बजट बनाती है तो वहां पर पेंशन का बजट बनाती है, तो वहां पे OROP को भी के लिए भी पर्याप्त बजट वहां पर प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, आप इसकी समझ गए होंगे। दूसरा दोस्तों एक सवाल था इसी को लेकर के, पेंशनर से संबंधित FMA को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए प्रति महीने का मिलता है। तो सरकार से पूछा गया था कि सरकार उन पेंशन भोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यानी कि जो ECHS CGHS की सुविधा नहीं ले रहे हैं, जो 1,000 रुपए FMA ले रहे हैं, तो क्या सरकार उनके FMA को बढ़ाने का कोई प्रावधान है। तो दोस्तों इस पर सीधा सरकार ने यह जवाब दिया था कि इनका कोई वर्तमान निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कि सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वो FMA को 1,000 से बढ़ाए। बल्कि इन्होंने जरूर यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया है कि सभी को
ईसीएचएस सीजीएचएस की फैसिलिटीज लेनी चाहिए, उनके सुविधाओं की फैसिलिटीज लेनी चाहिए। और दोस्तों मैं तो मानता हूँ, देखिए पहले 1,000 रुपये आप ले लेते थे जो भी था, ठीक है ना, हालांकि 2003 के बाद तो यह बंद हुआ है, लेकिन ईसीएचएस की फैसिलिटीज जरूर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, अगला दोस्तों पेंशन को लेकर के, दिसंबर की पेंशन को लेकर के, तो दिसंबर की पेंशन के मैसेजेज आ चुके हैं दोस्तों, और आ चुके हैं, रात को आए हैं दोस्तों, किसी के 11 बजे, किसी के 12 बजे, किसी के 1 बजे, ठीक है ना, रात को आए हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के मैसेज आ गए होंगे, लेकिन कुछ पेंशनर्स ने हमको यह सूचना दी है, और स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप देख रहे हैं शेयर किए हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं दोस्तों। पहली बात तो यह कंफर्म हो जाता है कि स्पर्श पीसीडीए में आपका दिसंबर का पेंशन फीड हो चुका है, पेंशन प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। अब आपको जैसे ही फीड हो रहे हैं, आपको जो है मैसेज आना शुरू हो जा रहे हैं, और अगर नहीं आए हैं तो घबराने की बात नहीं, आ जाएंगे मैसेज, कुछ आज भी आएंगे, कुछ कल तक भी आएंगे, कुछ परसों भी हो सकता है आएंगे, ठीक है ना, और नहीं भी आएंगे तो पेंशन तो आ ही जाएगी। अच्छा, मेन चीज क्या है इसमें, एक तो 31 दिसंबर को आपको पता है लास्ट वर्किंग डे के दिन पेंशन आती है, तो 31 दिसंबर को आपकी पेंशन आएगी। अगली चीज दोस्तों, बेसिक प्लस डीआर, जी हाँ दोस्तों, जो आपको बेसिक है प्लस जो डीआर मिलता है, तो 53% तो पिछले महीने ही आपका रिवाइज होकर के आ गया था, इसलिए दोस्तों आपकी जो बेसिक और डीआर है वही सेम आ रही है जो पिछले महीने आई थी। अगला दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का हो सकता है कि क्या है कि OROP 3 का रिवीजन भी अभी कुछ पेंशनर्स बचे हैं, तो उनका हो रहा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, कुछों का हो रहा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा अपने मैसेज में कि वह होकर के आया है, नहीं होकर के आया है। और जिनके बीच में कोरिजेंडम पीपीओ के मैसेजेस आए थे, तो उनके भी दोस्तों इस पेंशन में जरूर कुछ ना कुछ बढ़ करके OROP 3 के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि OROP 3 का रिवीजन दोस्तों अभी भी थोड़ा बहुत जो बचे हैं उनका चल रहा है, और उनको एरियर भी प्राप्त हो रहे हैं। बाकी दोस्तों मैंने कहा था वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण अपील यह करूंगा दोस्तों, सभी जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं या डिपेंडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की वैकेंसी निकली है दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आपको कोटा भी मिल रहा है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन को कोटा मिल रहा है, जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोटा मिल रहा है, और इसके अलावा दोस्तों जो डिपेंडेंट हैं, जो शहीद हुए हैं, हमारे वार में शहीद हुए हैं या किसी ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, तो उनके बच्चों के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, कोटा मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको कोटे के साथ थोड़ा हार्ड वर्क करना है दोस्तों, मेहनत करना है, और जरूर इसमें आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अगर केवल आप पेंशन ही के भरोसे रहोगे कि हम पेंशन आ गए हैं, देखिए 50 साल तक की उम्र है, मैंने इसमें बताया भी है, पूरा ब्रीफ किया है, जो SBI का जो नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है, तो कोई भी कर सकते हैं इसके लिए, अपना एलिजिबिलिटी देख लेना। तो केवल पेंशन के ही भरोसे मत रहिए, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी केवल पेंशन के ही भरोसे रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों पेंशन तो ठीक है, लेकिन पेंशन के अलावा दोस्तों कई रास्ते हैं जहां पर हमको ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों मेरी नॉलेज में कई एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो कि अच्छी जॉब में भी हैं, अधिकारी रैंक में भी हैं, सिविल में, सेना में सिपाही थे, यहाँ पर अधिकारी हैं कई डिपार्टमेंट में, मेरी नॉलेज में कई हैं। और जो कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, किसी की अच्छी खेती बाड़ी है तो वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर किसी की अच्छी खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी ही कर रहा है वो, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास भी जो है कुछ ना कुछ है उस चीज को। लेकिन जिनके पास केवल पेंशन ही के भरोसे चल रहे हैं, तो मेरे उनसे आग्रह है, इस वीडियो को देखिए, जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना, और हार माननी भी नहीं है दोस्तों, लगातार प्रयास करना पड़ता है, उसी के बाद जीवन में सफलता मिलती है। तो यह मेरी स्पेशल अपील थी, आप इस वीडियो को देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा, और इसके अनुसार दोस्तों अन्य एक्स सर्विसमैन भाइयों को भी, और आप भी जरूर इसमें अपना आवेदन दें। पूरे ऑल इंडिया के अंदर है SBI क्लर्क की भर्ती दोस्तों, और अच्छा खासा 1961 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन की। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको भी अगर पेंशन के मैसेज आए हैं, नहीं आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।